नेपाल में इस वक्त मतगणना जारी है, लेकिन जो रुझान है उसके मुताबिक बालेन उर्फ बालेंद्र शाह पूर्ण बहुमत की तरफ जाते दिख रहे हैं। 46 जगहों से आगे चल रहे हैं, प्रचंड बहुमत की ओर जाते हुए दिख रहे हैं बालेंद्र उर्फ बालेंद्र शाह। नेपाल की जो स्थिति है इस वक्त आपको बता दें कि कई जगह से वर्दी की कुछ तानाशाही की भी बातें सामने आई है। हालांकि एक जगह सप्तरी से सामने आ रहा है कि पत्रकार रूपेश यादव ने उनके तानाशाही के खिलाफ अर्धनग्न होकर रिपोर्टिंग किया है, जिससे पूरा सिस्टम हिला हुआ है। सरकार तक बात गई है और निश्चित रूप से आगे किसी न किसी तरह की कार्रवाई या कोई संदेश वहां से आया होगा, क्योंकि नेपाल में जो स्थिति है वहां पत्रकारिता जिस तरह से हावी रहती है, क्योंकि वहां के पत्रकार ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं और सरकार और सिस्टम के में जहां भी खामियां होती है उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। नेपाल में बहुत सारे पत्रकार की हत्याएं भी हुई हैं, बावजूद इसके नेपाल की पत्रकारिता आज भी सर्वोच्च स्तर पर कहीं ना कहीं बनी हुई है, ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। वहां के पुलिस प्रशासन भी जनजातीय आंदोलन के बाद जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनके सम्मान में खड़े रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के पत्रकार लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं जो बड़ी बड़ी मीडिया हस्ती नहीं उठा पाती थी। लेकिन नेपाल की इस वक्त जो अंदरूनी रिपोर्ट आ रही है उसमें वहां चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था, आर्मी ने कमांड ले रखा है, लेकिन वहां की जो जनता है वो चाहती है कि सरकार किसी की बने तो पूर्ण बहुमत के साथ बने। और बालेंद्र शाह जो है वहां लगातार सत्ता के केंद्र बिंदु में इस वक्त बने हुए हैं। जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सत्ता उनकी आएगी, क्योंकि 46 जगहों से वो आगे चल रहे हैं, प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो रुझान आ रही है, हालांकि वहां बैलेट पेपर है और उससे गिनती में थोड़ा विलंब होगा और हो भी रहा है, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद जो मतगणना प्रारंभ हुई उसमें बालेंद्र साहब बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी बढ़त बनी हुई है नेपाल में। और ये आपको सरलाई का जो काउंटिंग स्थल है जहां गिनती हो रही है वो वीडियो आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से वहां काउंटिंग स्थल पर गिनती हो रहा है। हम आपको वह वीडियो भी दिखला पा रहे हैं। इस वक्त वहां रोशन यादव है। रुझान है, अगर हम रुझान को देखें तो नेपाल चुनाव में शुरुआती रुझानों में बालेंद्र शाह उर्फ बालेंद्र शाह की पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है। अब तक 58 में से 45 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि पूर्व पीएम ओली 1100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो बालेंद्र शाह और ओली के बीच जो टक्कर है वहां पर बालेंद्र शाह आगे चल रहे हैं। यहाँ पर पूर्व पीएम ओली 1100 वोटों से पीछे हैं। और जो रुझान आ रही है, बैलेट पेपर से गिनती हो रही है, जो रुझान है उसके मुताबिक बालेंद्र उर्फ बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है और प्रथम रुझान में 58 में से 45 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि ओली की हालत खराब नजर आ रही है, विभिन्न पार्टियों की हालत खराब नजर आ रही है। बालेंद्र शाह का घंटी छाप का घंटी बज रहा है पूरे नेपाल में इस वक्त। ये बड़ी खबर है। वहां से रोशन यादव हैं, पल पल खबर बनाए हुए हैं, जिस तरह से वहां उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन बल्कि उतार कहीं नजर नहीं आया है, चढ़ाव की तरफ ही वहां पर बालेंद्र शाह की पार्टी आगे बढ़ रही है।